पुनर्जन्म कैसे होता है? श्रीमद् भगवत गीता के इस श्लोक के द्वारा आसानी से समझिए। सनातन धर्म में पुनर्जन्म को लेकर अवधारणा है। आधुनिक विज्ञान भले ही इस बात को नहीं मानता, किंतु सनातन हिंदू धर्म के धर्म ग्रंथों में पुनर्जन्म को लेकर कई धारणाएं बताई गई है। इन्हीं मान्यताओं के अनुसार पुनर्जन्म कैसे होता है, ये हम आज इस लेख के माध्यम से समझेंगे। सनातन धर्म के अनुसार आमतौर पर जिसे हम मृत्यु कहते हैं, वह पुनर्जन्म के पहले होने वाली एक क्रिया है। माना जाता है कि मृत्यु शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। यही कारण है कि मृत्यु होने के पश्चात आत्मा शरीर से प्रस्थान करके नया शरीर धारण करती है। इसे ही पुनर्जन्म कहा जाता है। पुनर्जन्म को लेकर श्रीमद् भगवत गीता में बहुत ही गहराई से भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान दिया। श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि देहिनोस्मिन्यथा देहे कौमार यौवन जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्शिरस्तत्र न मुह्यति। उद्धरण चिन्ह। वास्तव में जिसे हम लौकिक शब्दों में मृत्यु कहते हैं, वह केवल आत्मा का अपने पुराने दुष्क्रियाशील शरीर से अलग होना है, और जिसे हम जन्म कहते हैं, वह आत्मा का कहीं पर भी किसी नए शरीर में प्रविष्ट होना है। यही पुनर्जन्म का सिद्धांत है। आधुनिक युग के अधिकतर दर्शन भी पुनर्जन्म की धारणा को स्वीकार करते हैं। ये हिंदू, जैन और सिख धर्म का अभिन्न अंग है। बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध ने अपने पूर्वजन्मों की बार बार चर्चा की है। अधिकतर लोग नहीं जानते हैं कि पुनर्जन्म पाश्चात्य दर्शन की आस्था पद्धति का भी बृहत अंश था। श्री कृष्ण सटीक तर्क के साथ आत्मा के एक जन्म से दूसरे जन्म में देहांतरण के सिद्धांत को सिद्ध करते हैं। वे ये समझा रहे हैं कि किसी भी मनुष्य के जीवन में उसका शरीर बाल्यावस्था से युवावस्था, प्रौढ़ता और बाद में वृद्धावस्था में परिवर्तित होता रहता है। आधुनिक विज्ञान से भी यह जानकारी मिलती है कि हमारी शरीर की कोशिकाएं पुनरुज्जीवित होती रहती हैं। पुरानी कोशिकाएं जब नष्ट हो जाती हैं तो नई कोशिकाएं उनका स्थान ले लेती हैं। एक अनुमान के अनुसार 7 वर्षों में हमारे शरीर की सभी कोशिकाएं प्राकृतिक रूप से परिवर्तित होती हैं। इसके अतिरिक्त कोशिकाओं के भीतर के अणु और अधिक शीघ्रता से परिवर्तित होते हैं। हमारे द्वारा ली जाने वाली प्रत्येक श्वास के साथ ऑक्सीजन के अणु उपापचय प्रक्रिया द्वारा हमारी कोशिकाओं में मिल जाते हैं, और वे अणु जो अब तक हमारी कोशिकाओं के भीतर फंसे थे, वे कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बाहर निकल जाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार 1 वर्ष के दौरान हमारे शरीर के लगभग 98% अणु परिवर्तित होते हैं, और फिर भी शरीर के क्रमिक विकास के पश्चात हम स्वयं को वही व्यक्ति समझते हैं। क्योंकि हम भौतिक शरीर नहीं हैं, अपितु इसमें दिव्य आत्मा निवास करती है। श्रीमद्भगवत गीता के इस श्लोक में देहे का अर्थ शरीर और देही का अर्थ शरीर का स्वामी या आत्मा है। श्री कृष्ण अर्जुन का ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित करते हुए अवगत कराते हैं कि शरीर में केवल एक ही जीवन तक क्रमिक परिवर्तन होता रहता है, जबकि आत्मा कई शरीरों में प्रवेश करती रहती है। समान रूप से मृत्यु के समय ये दूसरे